प्यारे बच्चों, बिना किसी भूमिका के आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। पूरी दुनिया में बच्चों पहले 3 ही तरह के सिस्टम यूज होते थे मेजरमेंट के। इनका नाम है एफपीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सीजीएस सिस्टम और तीसरा है आपका एमकेएस सिस्टम। तो थोड़ा सा इनको समझते हो बच्चे, इसके बाद आएंगे हम लोग एसआई सिस्टम पर। एक ब्रिटिश सिस्टम है, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। इंजीनियरिंग सिस्टम है, ये एक फ्रेंच सिस्टम है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया इसमें देखिए तीनों सिस्टम में लेंथ इन ऑल दी 3 सिस्टम्स, इन ऑल दी 3 systems, लेंथ, मास और टाइम, इन्हीं तीनों फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट दिए गए हैं। इसको इधर लिख लेते हैं। एपीएस को क्या कहते हैं? फुट पौंड सेकेंड सिस्टम। सीजीएस का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एमकेएस का मतलब क्या हुआ? मीटर किलोग्राम सेकेंड। जानते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का यूनिट है फुट एपीएस में, मास का है पाउंड और टाइम का है सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर और मास का यूनिट है ग्राम, टाइम का यूनिट है सेकेंड। और इसमें एमकेएस में लेंथ का सिस्टम हो गया एमकेएस, और एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, सॉरी, और मास का यूनिट हो गया किलोग्राम और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। तो टाइम का यूनिट तो देखते हो तीनों सिस्टम में क्या है? तीनों सिस्टम में सेकेंड है। ठीक, अब और ये जानते हो तो कि मैकेनिक्स में केवल 3 ही क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। मैकेनिक्स नीड्स only 3 basic physical quantities. The unit of only 3 basic physical quantities on length, mass and time. अब बताइए बच्चों, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी से काम तो चलेगा नहीं। हम लोग जानते हैं 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कैसे हम लोग ये करेंगे? ठीक, इसलिए 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो पूरी दुनिया में यूनिट को डिसाइड करती है। 1960 में इन तीनों के अलावा एक दूसरा सिस्टम आया जिसे हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें 4 और फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड की गई।
लेंथ, मास, टाइम के अलावा 4 और फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। 4 और इस तरह टोटल 7 जो फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का सेट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आते हैं हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों ये नोट कर लिए होंगे, बताया ना फ्रेंच सिस्टम है, ये भी फ्रेंच साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई थी। ये सिस्टम भी फ्रेंच सिस्टम है और एमके सिस्टम भी, और इस एमके सिस्टम का पूरी दुनिया में व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। लेकिन इन केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास और टाइम के यूनिट से काम फिजिक्स का चलने वाला नहीं था, इसलिए एसआई सिस्टम को पूरी दुनिया में अपनाया गया और अब तक कोई सिस्टम चल रहा है मेजरमेंट का। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या शॉर्ट में एसआई सिस्टम क्या है मेजरमेंट का। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। A set of units of 7 basic physical quantities a set of units of 7 basic physical quantities: length, mass, time. Again I am repeating this, the name of 7 basic physical quantities: temperature, electric current, luminous intensity, and amount or quantity of matter. Is known as International System of Units. It was introduced in 1960 by an international body General Conference of Weights and Measures. Weights and Measures. बच्चों, now write the definition of this SI system. Thereafter we will learn what is the unit of length, mass, time and so on, these remaining quantities. इनके सिस्टम में आप जानते हैं लेंथ का क्या होता है, मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड है।
और इसमें 4 और फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे मिलकर के आपका बना है एसआई सिस्टम। ठीक, तो पहले डिफिनेशन नोट कर लीजिए, इसके बाद उन सारे 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके मात्रक को हम लोग बारी बारी से देखते हैं, टेबल के द्वारा देख लेंगे। नोट कर लीजिएगा आप लोग, पहले ये नोट कर लीजिए बच्चों। इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझ लेते हैं हम लोग इस टेबल के माध्यम से, और स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे ही बना लीजिए आप। इधर आपका सीरियल नंबर हो गया, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट, और सिंबल ऑफ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला है आपका लेंथ, दूसरा है मास, थर्ड है आपका टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में जिसको ज्योति तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी, एंड सेवेंथ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। लेंथ का होता है मीटर। बच्चों देख लिए, लेंथ का क्या हो गया मीटर, सिंबल हो गया एम, मास का हो गया किलोग्राम, सिंबल हो गया केजी, टाइम का हो गया सेकंड, सिंबल हो गया एस, टेम्परेचर का हो गया केल्विन। सिंबल पर ध्यान दिए, कैपिटल के, नॉट स्मॉल के। किसी साइंटिस्ट के नाम पर जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है तो उसका सिंबल कैपिटल में लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। एम्पियर कैपिटल है, दिस इज ऑल्सो ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एम्पियर। कैंडिला, मोल, बच्चों राइट दी नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट एंड द सिंबल ऑफ यूनिट। यहां लिख देते हैं, आप फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल मत समझ जाइएगा, सिंबल ऑफ यूनिट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको बच्चों। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के अलावे और जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको भी देख लेते हैं एसआई टेबल बना करके। बस 2 ही होती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री यूनिट, सिंबल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का रेडियन होता है, सिंबल हो गया रेड, और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का रेडियन, सिंबल आरएडी रेड, सॉलिड एंगल का स्टेडियन होता है,
एसार होता है, स्मॉल लिखिएगा इसको, एसार। ये हो गए। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं डिराइव, पहले नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद आते हैं डिराइव यूनिट। बच्चों इन 7 बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अलावे फिजिक्स में बहुत सी क्या है, डिराइव फिजिकल यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इनको भी देख लेते हैं। उसी तरह से चार्ट आप टेबल बना लो, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट, एंड सिंबल ऑफ यूनिट। फोर्स न्यूटन, साइंटिस्ट के नाम कैपिटल एन सिंबल रहेगा। वर्क एंड एनर्जी दोनों का सेम यूनिट होता है, जूल, कैपिटल जे। इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल सी। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। फिफ्थ बच्चों पावर वाट। सिक्स है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्ट। सेवन है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। एफ कैपिटल एफ। ध्यान दीजिएगा ये साइंटिस्ट के नाम पर ही, इसलिए सिंबल सभी का कैपिटल लेटर में। इसके अलावा कुछ और डिराइव्ड यूनिट्स को देख लेते हैं बच्चों, इसके बाद आपको पूरी तरह से ये फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट समझ में आ जाता है। पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों कुछ और डिराइव्ड यूनिट्स को देख लेते हैं, सम मोर डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एरिया। एरिया ऐसे इसको टेबल बना लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा एक कॉलम बढ़ गया बच्चों इसमें, क्यों बता रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी फार्मूला यूनिट्स
और सिंबल। एरिया, एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जानते हो लेंथ को भी किस में मेजर करेंगे? मीटर में। ठीक, ये क्या हो जाएगा? मीटर का सिंबल जानते हैं, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। दूसरा वॉल्यूम, एरिया का डिराइव्ड SI यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम बी इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को किसमें मेजर करेंगे हम लोग? मीटर में। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। स्पीड क्या होती है? देखिए स्पीड, स्पीड भी डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करें, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को सेकंड में। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। ठीक, फोर्स का देख लीजिए। फोर्स F इज इक्वल टू बाई न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़िएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का हो गया केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे लिखिए या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखिए। एक्सेलरेशन बच्चों छूट गया था पहले, इसको लिख लेते हैं। एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन लिख देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो बच्चों की स्पीड की जो होती है विथ मीटर, वेलोसिटी की भी वही होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही मेजर करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा? किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, बाद में 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो दोनों में चेंज कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड का। तो जो वेलोसिटी का यूनिट होगा वही चेंज इन वेलोसिटी का होगा। तो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और बाई क्या होगा? टाइम का सेकंड। देख लीजिए, इतना तो जानते हो। सेकंड को सेकंड बाई 1 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इंटू 1 मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे या ऐसे लिखिए। तो ये कुछ और डिराइव्ड यूनिट थी बच्चों। अब इसके आधार पर डिराइव्ड यूनिट्स की, अगर फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हमें फार्मूला रिलेशन पता हो तो उनकी यूनिट्स को इजीली डिराइव कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड इफ यू know the relation between physical quantities, then we can easily derive the units of other physical quantities. ठीक, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर फिजिक्स में आगे बात करेंगे, जो भी बेसिक चीजें होंगी। ओके, थैंक यू।